अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। तो बहुत दिनों बाद मैं ये व्लॉग अपना वीडियो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। आई होप आपको पसंद आएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दे रही हूँ। अगर आपके घर में बुके हैं या फिर प्लांट्स हैं फ्लावर्स वाले, तो आप ये काम कर सकते हैं कि एक बड़ा सा बोल लीजिए जैसे कि मैंने लिया है और उसमें डाल दीजिए बहुत सारा पानी और पानी के अंदर डाल दिए अपनी मनपसंद सी फ्रेगरेंस और लिक्विड ऑयल डालिएगा जो फ्रेगरेंट वाला होता है, सेंटेड जो होता है वो डाल के, और इसमें जितनी भी पत्तियां हैं बुके की, जितने भी फूल होते हैं उसकी पत्तियां तोड़ लीजिएगा वरना वो बुके ख़राब हो जाता है 4 दिन बाद। तो सारी पत्तियां तोड़ के आप इस बोल में डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उलट पलट कर दीजिएगा ताकि सारी पत्तियों में पानी पहुंच जाए। और अगर आपको पानी कम लगता है तो और पोर कर दीजिएगा और उसे रख दीजिएगा किसी भी जगह जहाँ आप चाहते हैं कि खुशबू महक जाए। पत्तियों की तो खुशबू आएगी लेकिन आपने जो सेंटेड लिक्विड डाला है उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। और यकीन मानिए कि हफ्ता 10 दिन तक ये फ्लावर्स की जो पत्तियां हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। तो आप चाहें तो अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में या हॉल में या फिर किचन में भी रख सकते हैं। तो ये मैंने रख दिया था अपने बेडरूम की तरफ और यकीन मानिए कि ऐसा लग रहा था कि पूरा घर में आपने कहीं अगरबत्ती जला रखी, जिस तरह खुशबू महकती है अगरबत्ती जलाने के बाद वैसे ही इन फ्लावर्स को रखने के बाद खुशबू महक गई थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टिप्स एंड ट्रिक्स को। और ये करने के बाद जब मैं बाहर आई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तकरीबन 15 दिन पहले की मैंने क्लिपिंग ले रखी थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था कि ये अपलोड कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ज़रूर ये क्लिपिंग डालूँगी। तो 15 दिन पहले की ये बारिश हुई थी, बहुत तेज़ हुई थी, 2 से 3 घंटे लगातार बारिश होने के बाद मौसम बहुत अच्छा हो गया था, थोड़ा ठंडा हो गया था क्योंकि काफ़ी दिनों से गर्मी थी तो निजात मिल गई थी इस गर्मी से। तो सोचा कि कुछ ना कुछ अच्छा बनाया जाए बच्चों के लिए क्योंकि सुबह का टाइम था और बच्चों की छुट्टी थी स्कूल से। तो सोचा कि आलू का पराठा बना ले जाए क्योंकि लास्ट नाइट आलू उबाल कर मैंने रख रखे थे फ्रिज में, तो कोई मसला था ही नहीं, बस आटा गूंदना था और आलू के पराठे बनाने थे। तो एक पराठा मैंने अपने लिए भी बना लिया। वैसे तो मैं पराठे इतने शौक से नहीं खाती हूँ, सिर्फ बच्चों को देती हूँ, लेकिन मेरा दिल करने लगा कि बच्चों के लिए बना रही हूँ तो एक अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने बना लिया था अपने लिए भी आलू का पराठा। और शाम को फिर मैंने एक वीडियो शूट की थी अपनी रसोई जायका चैनल के लिए। तो वो थी ये जलेबी फाफड़ा, गुजराती क्विज़न है। काफ़ी दिनों से मधिया कह रही थी मेरी बेटी कि क्यों ना आप जलेबी फाफड़ा बनाएं, उसका बड़ा दिल कर रहा था खाने का लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं था आसपास की शॉप पे। तो सोचा कि मैं ख़ुद ही बना लूँ। तो बनाया तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं रसोई जायका चैनल पे इसकी रेसिपी शूट करके आपको अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं इसकी फुल रेसिपी। और जी ये जो आप पार्सल देख रहे हैं बड़ा सा बॉक्स, ये बच्चों के पापा ने सऊदी से भेजा था। तो ये पहला पार्सल था लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये पार्सल इतना टूटा फूटा आया। गत्ता इसका जो कर्टन है वो भी फट गया था। इसमें जो लिक्विड था यानी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए भेजा था ये मैपल सिरप और शहद की बॉटल जो कि फट चुकी थी। एक्चुअली गलती ये हो गई मेरे हस्बैंड से कि इन्होंने फ्रेजाइल नहीं लिखा। अगर किसी डब्बे के ऊपर आप फ्रेजाइल लिख देते हो तो कुरियर में वो बड़ी एहतियात के साथ आता है, लेकिन वो फ्रेजाइल लिखना भूल गए थे और ऐसे ही पैक कर दिया था तो सब चीज़ें टूट फूट गई थी। बिस्किट का चूरा बन गया था और जो डब्बे थे कंटेनर थे वो भी टूट गए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मैस हो गया था। ये बच्चे निकाल रहे कि 1 बाय 1 और जो चिप्स के पैकेट थे वो सारा चूरा बन गए थे। मतलब खुशी तो हुई थी सामान पाने की लेकिन सब ये मैस हुआ आया था तो ज़्यादा खुशी जो थी वो दुख में बदल गई थी। तो मुझे तो खैर देखकर काफ़ी गुस्सा आया था, हस्बैंड पे भी गुस्सा आया कि खाने की जब आप चीज़ भेज रहे हैं तो आपको इस पे फ्रेजाइल लिखना लाजमी बनता था, लेकिन वो भूल गए थे शायद। तो उसका बस ये देखिए खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो जब फेस वॉश की बॉटल भी टूट गई थी, सारा फेस वॉश जो है वो निकल चुका था। बस इसमें जो टॉयज़ आए थे यासिर के लिए वो थोड़े से ही सलामत थे तो हमने उन्हें दे दिए थे। यासिर बड़े शौक से देख रहे थे कि क्या क्या सामान निकल रहा है। तो एक बबल मशीन आई थी, इसमें देखिए लिक्विड डालते हैं तो बबल निकलते हैं। तो यासिर के लिए भेजा था उनके पापा ने सऊदी से। इसमें सेल लगते हैं, बैटरी से चलता है ये। और एक लिक्विड की सैशे 2-3 आए थे और एक पॉकेट बॉटल में भी आया था लिक्विड।
तो ये हमने रख दिया है। इसके अलावा 2-3 चीज़ें और आई थी यासिर के लिए। इसके अलावा बच्चों ने जो अपनी मनपसंद चीज़ें मंगाई थी वो उनके पापा ने भेज दी थी। मैंने 2-4 चीज़ें अपने किचन के हवाले से मंगाई थी और बखूर मंगाया था, मसाले मंगाए थे, तो वो भी मसाले के डब्बे भी टूट गए थे। खैर मसाला तो ख़राब नहीं हुआ था, वो एज़ इट इज़ था, क्योंकि डबल पैकिंग होती है मसाले में। अदरवाइज़ जो शहद मंगाया था मैंने वो बॉटल टूट गई थी। तो सारी चीज़ें मैंने हस्बैंड को बताया कि आपने फ्रिजाल लिखना भूल गए थे, इसलिए ये सब सामान ख़राब हो गया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बॉक्स में से एक्चुअली निकला क्या था। ये 3 आइटम निकले थे, 3 से 4, जो कि सिर्फ यासिर के थे। ये एक छोटी सी कार थी, एक ये म्यूज़िकल कार थी, अबेकस था उसके खेलने के लिए, और साथ में बबल मशीन। तो 3 से 4 खिलौने तो यासिर के थे। उसके अलावा अनाया ने अपने लिए थोड़ा स्टेशनरी का सामान मंगाया था, जिसमें ये कलर्स मंगाए थे, स्केच पेन, और स्केच पेन उसको चाहिए थे क्योंकि बाहर जो है काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये देखिए 2 पैकेट हैं, 2 तरह के स्केच पेन हैं, एक बारीक वाले हैं, एक मोटे वाले हैं, और इसमें वाटर स्केच पेन भी हैं। तो इसको काफ़ी यहाँ पर मिल नहीं रहे थे, क्योंकि हम जिस शहर में जिस जगह रहते हैं वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। छोटा शहर है ये जहाँ मैं रहती हूँ। और ये देखिए एक ये शॉर्पनर मंगाया था, पेंसिल शॉर्पनर है ये, बहुत इजीली इसमें शार्प हो जाती है। वैसे तो आपने छोटे छोटे देखे होंगे, बच्चे लेके जाते हैं स्कूल, लेकिन ये ऑफिस पर्पज़ के लिए होता है। ऑफिस में अक्सर आपने देखा होगा रखा हुआ, मेटल का होता है। यहाँ पर ये प्लास्टिक का दे रखा है इन्होंने। जब हम बाहर रहते थे दुबई में, तो इससे बड़ा मेरे पास था बच्चों के लिए, तो मैंने घर में रख रखा था कि बच्चे जब स्कूल जाएं तो उससे पहले मैं शार्प कर दूं, और सारी पेंसिलें मैं शार्प करके ख़ुद देती थी। वरना छोटे वाले अगर मैं इनके हवाले कर दूं तो सारी पेंसिलें जो हैं वो 1 घंटे में ही वो पूरा शार्प करके ख़राब कर दिया करते थे। तो ये काम मैंने अपने हवाले करा था कि मैं डेली इनको शार्प करके पेंसिलें इनकी पेंसिल बॉक्स में डाल दिया करती थी। और ये जो शार्पनर है बहुत ही अच्छा चलता है, सब बच्चे यूज़ करते हैं पेंसिल बनाने के लिए। और ये देखिए नई तरह की पेंसिल मुझे इतनी पसंद आई है। इसका ये देखिए ट्रायंगल शेप है इसका, और इसका शार्पनर भी डिफरेंट है, और इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है, शार्प लिखती है, बहुत डार्कन लिखती है, बहुत अच्छी है। ये देखिए इसका शार्प अलग डिफरेंट होता है, और क्योंकि इसकी जो मोटाई है काफ़ी है पेंसिल की, इसी हिसाब से शार्पनर भी इसके साथ दिया गया है। और बहुत ही अच्छा लगा, रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल गया। मतलब वहाँ पर जब हस्बैंड ने ख़रीदा तो उनको डिस्काउंट में मिला था। यहाँ पर तो खैर ये अवेलेबल ही नहीं है, ना ऑनलाइन है, यहाँ पर यहाँ शहर में मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें अनाया मंगा लेती है अक्सर अपने पापा से, क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो कुरियर में भेज देते हैं। तो ये चीज़ें भी सही निकली, बस खाने पीने की चीज़ें थोड़ी डैमेज हो गई थी। तो ये देखिए या अनाया एक निकाल कर दिखा रही हैं, काफ़ी थी, 2-3 इन्होंने अपनी फ्रेंड्स में भी दे दी थी। और इतनी थिकनेस है, इतनी अच्छी ग्रिप है इसकी, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये पेंसिल। और काफ़ी लंबी भी है, मतलब लॉन्ग है, तो काफ़ी दिनों तक चलेगी। वैसे तो अनाया के हाथ में कुछ भी लग जाता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा दिन तक चलेगी। वो जो बड़ा शौक है उसे पेंसिलें छील छील कर बर्बाद करने का। और साथ ही में ये आए थे इरेजर्स आए थे, ये डायनासोर शेप के हैं। इससे पहले भी इनके पापा ने भेजे थे, वो थे थोड़े एनिमल शेप के, जो छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कि टर्टल वगैरह, उस तरह के थे, और छोटे थे साइज़ में, थोड़े साइज़ में बड़े हैं, इसके पार्ट्स भी अलग हो जाते हैं। तो ये अभी मैंने खोलने को मना कर दिया, क्योंकि जैसे ही ये खोलती है यासिर इस पर हमला कर देता है और सारा तोड़ फोड़ कर फेंक देता है। तो कुछ चीज़ें मैंने मना कर दी हैं अभी खोलने के लिए, कि अभी ना खोले, बस 1-2 चीज़ें ही खोले जो ज़रूरत है। तो ये मार्कर आए थे, इसके पापा ने भेजे हैं, तो मार्कर भी इनको चाहिए थे, क्योंकि अब ये हैं फोर्थ क्लास में, तो ये थोड़ा मार्कर का काम करती है, और क्राफ्टिंग का इसको काफ़ी पसंद है। तो ये देखिए चुटकी बजाते ही इन्होंने ये सब चीज़ें निकाल दी हैं, क्योंकि ये वीडियो बना रही थी, अपनी एडिटिंग कर रही थी अपनी क्राफ्ट ये चीज़ों की। तो मैंने कहा चलो एक क्लिपिंग मैं भी ले लेती हूँ इसकी, वरना तो मेरे पास टाइम नहीं होता ये स्पेशल मैं चीज़ें लूँ, तो मैं एक क्लिपिंग उठा लेती हूँ इसकी, जो ये बना रही है। तो एक क्लिपिंग मैंने भी अपने वीडियो के लिए ले ली। तो यहाँ पर ये सब दिखा रही है कि क्या क्या निकला है, और इसकी सेपरेट वीडियो इसने अपने चैनल पर डाल रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक मैं सेंड कर दूँगी इन चीज़ों की। वैसे मुझे नहीं लगता ये ऑनलाइन मिलेगी, अगर ऑनलाइन मिलती है तो आप ज़रूर लीजिएगा, काफ़ी अच्छा रहता है अगर आपके बच्चे क्राफ्टिंग करते हैं, क्योंकि अनाया काफ़ी ड्राइंग में आगे है, बहुत अच्छा करती है वो ड्राइंग वगैरह। तो इस वजह से इसके पापा भी प्रमोट करते हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें दिला देते हैं ताकि उसको ये इंकरेजमेंट मिले चीज़ें करने का। अब ये देखिए शॉर्पनर जो है वो चला के दिखा रही है आपको। ये एक पेंसिल लगाई है इसने आगे, और ऊपर से अच्छे से पकड़ लेंगे ताकि ये इधर उधर ना हो, फिसले नहीं हाथों से। और दूसरा हाथ से इस तरह घुमाएंगे जैसे कि हम सिलाई मशीन घुमाते हैं, इस तरह ही आपको घुमाना है। और ये देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है इसके,
और थोड़ा सा ये हार्डली करना पड़ेगा, आपको ऊपर से दबाना पड़ेगा, तब अच्छे से ही शार्प होगी। और पेंसिल पकड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप शार्पनर को पकड़ लें और एक हाथ से शार्पनर पकड़ें और दूसरे हाथ से इसका जो ये है घुमाना है आपको व्हील, तो ये अच्छे से शार्प हो जाएगी। तो आप देखते रहिएगा, निकाल के 5 बार घुमाने के बाद देख लीजिएगा जितना भी आपको शार्प चाहिए। अगर ज़्यादा ही शार्प चाहिए तो आप ज़्यादा घुमा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 बार घुमाने में ही अच्छे से ये शार्प हो जाती है। देखिए ये अनाया ने कलर पेंसिल शार्प की थी और अभी वो इसका रिज़ल्ट भी दिखाएगी कितनी अच्छी शार्प हुई है। और बहुत इजी रहता है। अच्छा, इसमें कूड़ा भी जो है, नीचे एक छोटा सा डस्टबिन दे रखा है, वहाँ पे इसके जितना भी कूड़ा होता है वहाँ जमा हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप छोटे छोटे जो आप लेते हैं अक्सर पेंसिल शार्पनर, तो उसमें देखा होगा कूड़ा जो है वो हमें उधर मतलब बिखराना पड़ता, बिखर जाता है वैसे तो, और उठा कर डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही एक छोटा सा अटैचमेंट है डस्टबिन का, वो भी अभी अनाया आपको दिखाएगी आगे। तो ये देखिए छोटा सा नीचे आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये इसका छोटा सा डस्टबिन है, उसमें ये सारा कूड़ा इसका जमा हो जाता है और फिर आप इसको फेंक सकते हैं जब ये भर जाए। तो बहुत ही कन्वीनियंट है और ये ज़रूर आपको घर में अपना रखने चाहिए अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो। तो दोस्तों ये देखिए आप कितना सारा कूड़ा जमा किया है अनाया ने। अब जैसे ये छोटा सा डस्टबिन है तो इसमें ही सब जमा हो जाता है जितना भी आप शार्प करते हो पेंसिल, और फिर जब ये भर जाए तो आप इसे फेंक सकते हो इजीली। दोस्तों हस्बैंड ने सऊदी से ये टूना फ़िश के जो कंटेनर थे मतलब कैन जो थे ये भेजे थे। 3 का ये सेट था, तो मैंने एक जो है यूज़ कर लिया था अपनी रेसिपी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने अंडा टूना भुर्जी बनाई थी, इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है रसोई जायका चैनल पे, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं अगर आप फ़िश खाने के शौकीन हैं तो। अगर ये वाले कैन वाले आपको नहीं मिले कहीं पर, तो आप जो फ़िश आप रेगुलर बेसिस पे खाते हैं वो आप उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिएगा, उसे बॉईल कर लीजिएगा या फिर स्टीम कर लीजिएगा। स्टीम करना ज़्यादा बेटर होगा बॉईल करने से। तो स्टीम करने के बाद आप उसे अंडा भुर्जी जब आप बनाते हैं तो वैसे ही आप उसमें डाल दीजिएगा, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। स्टीम्ड फ़िश अगर आप अंडे के साथ खाएं भुर्जी बना के तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पर मैं सुबह का ड्रिंक बना रही हूँ, अपना हेल्दी ड्रिंक, क्योंकि आजकल वज़न काफ़ी बढ़ा हुआ है तो उसको थोड़ा सा मुझे घटाना है। अपना नॉर्मल जो मेरा वेट था पहले या असर के होने से पहले तो वहीं तक मुझे लाना है। तो उसके लिए आज से मैंने एक ड्रिंक बनाना शुरू किया है। ये मैंने बहुत पहले किया था तो उससे मेरा जो वज़न था काफ़ी कम हो गया था। तो फिर मुझे याद आया इस ड्रिंक का काफ़ी दिनों बाद कि क्यों ना मैं वो ड्रिंक दोबारा पीऊँ। तो ये जो ड्रिंक है ये है क्यूकम्बर ड्रिंक। इसमें कुछ नहीं करना होता है, क्यूकम्बर को छीलिए और उसे पील कर लीजिए और उसका जितनी भी कड़वाहट होती है निकाल के फिर आप इसका जूस बना सकते हैं। क्योंकि हमारी तरफ आजकल ऐसे बिना कड़वे मतलब बिना कड़वाहट के खीरे आ रहे हैं, उन्हें छीलने की या फिर उसकी कड़वाहट निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं ऐसे ही छिलका समेत डाल रही हूँ और 4 क्यूकम्बर का 1 गिलास जूस बनकर निकलता है। तो इसको आपको पीना है नहार मुँह, यानी कि जब आप ब्रश कर लें तो पहला ड्रिंक आपका यही होना चाहिए। इसके 1 घंटे बाद आप नाश्ता कर सकते हैं। आप यकीन जानिए कि आप अब अगर ये काम आप 1 हफ़्ते के लिए करते हैं, यानी कि अगर ये ड्रिंक बनाकर पीते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और 1 महीने के अंदर अंदर आपका वज़न घटने लगेगा। लेकिन आपको इसको रेगुलर रखना है। और इसके बाद एक मैं प्रोडक्ट का रिव्यू देना चाह रही थी। ये है कॉर्न मशीन, मतलब कॉर्न निकालने की मशीन। ये मैनुअल है, मतलब कि आपको हाथ से यूज़ करके हाथ का इस्तेमाल करके आपको निकालना पड़ता है। तो बहुत ही ईज़िली निकल जाता है क्योंकि सीज़न है भुट्टो का। तो 1 किलो मैंने भुट्टे मंगाए थे इसके लिए, इसका रिव्यू देने के लिए। और बस आपको क्या करना है, इसका भुट्टो का जो है ऊपर का जो छिलका होता है वो निकालने के बाद भुट्टे को इसके अंदर डाल के गोल गोल करके घुमाना है प्रेशर के साथ, तो नीचे ये कॉर्न निकल आएंगे। फिर चाहे आप इसका स्वीट कॉर्न बना लीजिए या फिर सब्ज़ी बना लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर स्वीट कॉर्न बनाए थे मैंने इस भुट्टे के। और ये होममेड मैंने बनानी शुरू की हैं कैंडल्स।
बताइएगा कैसी लगी। अभी मैं आपको एक डेमो दे रही हूँ। ये मिनी साइज़ की कैंडल्स हैं। कैंडल बना रही हूँ मैं टेडी बियर शेप की। तो ये छोटा सा मोल्ड देख रहे होंगे आप। तो इसमें मैंने डायरेक्ट डालना चाहा, लेकिन मैंने सोचा कि स्पून से डालना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं स्पून से थोड़ा थोड़ा लेकर इसमें मोल्ड में डाल रही हूँ और 1-2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी इसी तरह काउंटर पे, किचन काउंटर पे, ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। फिर निकाल के आपको दिखाऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके मैंने निकाल लिया था, लेकिन क्लिपिंग बनाना भूल गई थी, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इसका रिज़ल्ट। दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 कैंडल बना के तैयार की थी। तो एक बड़े साइज़ की है, एक छोटे साइज़ की है। ये जो आप कैंडल मोल्ड देख रहे हैं, ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं, तो वहीं से मैंने परचेज़ किए थे। तो थोड़ा निकालना थोड़ा हार्ड होता है इसका, थोड़ा सा बस पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। और 2-3 घंटों में ये अच्छे से सेट हो जाती है। और ये मैंने एक वीडियो डाल रखी है इस कैंडल की, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं तो। दोस्तों बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट व्लॉग में। ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू सून।